बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स ऑलरेडी हमने पढ़ा कि जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स है उसमें सिंगल जीन में म्यूटेशन आएगी। जब सिंगल जीन में म्यूटेशन आ जाएगी और वो सिंगल जीन डिफेक्ट हो जाएगा, ये जब एक पेरेंट्स से अपने बच्चों में ट्रांसमिट होता है तो ये मेंडल्स के लॉ को फॉलो करते हैं। इसलिए इसको कहते हैं कि मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। लेकिन ये जो होता है ये बहुत ज़्यादा रेयर होता है। एडल्ट्स में ये 1% होता है और पीडियाट्रिक्स यानी कि चिल्ड्रंस में ये 6 to 8% होता है। फिर मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? ये एफएससी का टॉपिक है कि एक था ऑटोसोमल डोमिनेंट, दूसरा था ऑटोसोमल रिसेसिव, और रेयरली क्या होता है, एक्स लिंक्ड होता है। ऑटोसोमल डोमिनेंट का क्या मतलब होता है कि जीन की जो दो एलील होते हैं उसमें दोनों डोमिनेंट होंगे या एक डोमिनेंट होगा। दोनों केसेस में क्या होगा, ये जो कंडीशन होगा वो एक्सप्रेस होगा। सही है। जिस तरह यहाँ पर ये क्या है, दोनों डोमिनेंट है। सही है। इस एलील में यहाँ पर एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, कैपिटल फॉर डोमिनेंट स्मॉल लेटर फॉर रिसेसिव। तो इन दोनों कंडीशन में क्या होगा कि वो पिनोटाइप यानी कि जो एक्सप्रेशंस और जीन्स के होंगे वो अपीयर होंगे। सही है। या वो कोई जेनेटिक डिजीज होगा वो बनने में अपीयर होगा। लेकिन जो ऑटोसोमल रिसेसिव केस है वो तब एक्सप्रेस होगा जब कोई डोमिनेंट ना हो। जिस तरह ये वाला केस है, यहाँ पर दोनों एलील्स क्या है, वो रिसेसिव है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो एक्सप्रेस होगा। अब ये जो कंडीशन है जिसमें दोनों कैपिटल ए है, सही है, और ये यहाँ पर जो दोनों स्मॉल ए है इसको बोलते हैं होमोजाइगस। सही है। अब इन केस ऑफ रेसिसिव एलील होमोजाइगस एक्सप्रेस होगा। सही है। और इन केस ऑफ ऑटोसोमल डिजीज हेटेरोजाइगस एक्सप्रेस होगा। अब ये जो है एक कैपिटल ए है एक स्मॉल है, ये हेटेरोजाइगस है क्योंकि एक डोमिनेंट एलील है एक रिसेसिव एलील है। हेटेरोजाइगस की कंडीशन में डोमिनेंट एक्सप्रेस होगा और रिसेसिव अंडर एक्सप्रेस होगा, वो एक्सप्रेस नहीं होगा। सही है। अब एक्स लिंक में क्या होता है कि जब वो होता है डोमिनेंट होता है एक्स जीन पर, सही है, एक्स क्रोमोसोम पर, तो उसके ऊपर हम कैपिटल लेटर लगा लेते हैं, और जब वो क्या होता है रिसेसिव होता है तो उसके ऊपर हम स्मॉल लेटर लगा लेते हैं। सही है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम, ये इन लोगों ने कहा है कि जब सिंगल जीन में म्यूटेशन आता है तो ये दो तरह के फिनोमिना एक्सप्रेस होते हैं। एक को कहते हैं प्लेयोट्रोपी या प्लेयोट्रोपिज्म, और दूसरे को कहते हैं जेनेटिक हेटेरोजेनेसिटी। प्लेयोट्रोपिज्म या प्लेयोट्रोपी में क्या होता है कि एक सिंगल जीन जो होता है, सही है, ये एक क्या है, एक हमारे साथ क्रोमोसोम है, उस पर एक लोसाई पर एक जीन है, उसमें क्या आ गया, किसी वजह से म्यूटेशन आ गया। अब ये म्यूटेशन जो होगा, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस म्यूटेशन बहुत ज़्यादा पिनोटाइप्स एक्सप्रेस्ड होंगे। सही है। यानी कि फिजिकल अपीयरेंस जो होगा बंदे का, उसमें बहुत ज़्यादा डिजीज़ पाई जाएंगी। किसी तरह इन्होंने एग्जाम्पल दिया है मेफिन सिंड्रोम का। मेफिन सिंड्रोम में क्या होते हैं कि जो जीन फेब्रिलिन को इनकोड करता है उसमें म्यूटेशन आ जाती है। जब इसमें म्यूटेशन आ जाती है तो ये फेब्रिलिन किस चीज़ के साथ रिलेटेड है, कनेक्टिव टिश्यूज़ के साथ, तो कनेक्टिव टिश्यूज़ में डिफेक्ट आ जाएंगी। लेकिन इस कनेक्टिव टिश्यू के डिफेक्ट्स के साथ साथ हमें डिफेक्ट्स दिखाई देते हैं स्केलेटल्स में, आइज़ में और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। से है। तो यहाँ इसका मतलब ये कि एक जीन की म्यूटेशन की वजह से बहुत सारे फिजिकल अफियरेंस हमें मिली, बहुत सारे पिनोटाइप्स हमें मिले। इसको कहते हैं प्लेयोट्रोपिज्म या प्लेयोट्रोपी। अब ये जो मैकेनिज्म है इसको एक्चुअली प्लेयोट्रोपी कहते हैं और फिनोमिना को प्लेयोट्रोपिज्म कहते हैं। अब जो जेनेटिक हेटेरोजेनिटी है इसमें क्या होता है, मल्टीपल म्यूटेशंस आ जाते हैं डिफरेंट लोसाई पर, मतलब एक लोसैया है एक लोसैया है एक लोसैया है, इस तरह डिफरेंट जीन्स में डिफरेंट लोसाई म्यूटेशन आ गया। सी है। लेकिन जब हमें पिनोटाइप मिलता है, ट्रेट मिलता है, उसमें एक इफेक्ट होता है, एक डिजीजेज हमें दिखाई देते हैं। जिस तरह क्या होता है कि इन्होंने एग्जांपल दिया है कि मल्टीपल म्यूटेशन हो जाते हैं डिफरेंट लोसाई पर, लेकिन एज अ रिजल्ट एक डिजीज़ हमें मिलता है जिसको कहते हैं रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। इस डिजीज़ में क्या होता है कि हमारा जो रेटिना है उसमें जो पिगमेंट्स होते हैं वो एबनॉर्मल बन जाते हैं। सही है। जो रोडोप्सिन्स वगैरह हैं, जब ये एबनॉर्मल बन जाते हैं तो इसी वजह से हमारे विजन में क्या होता है, एम्पेयरमेंट आ जाता है। इसका मतलब है कि बहुत सारी डिफरेंट लोसाई पर म्यूटेशन ने क्या किया, एक ही जेनेटिक कंडीशन को एक्सप्रेस किया। इसको हम जेनेटिक हेटेरोजेनिटी कहते हैं। सही है। फिर इन्होंने एक और बात की कि इस डिस्कशन से हमें क्या मिला कि यहाँ पर कुछ मॉडिफायर जीन्स है, हमारे जीनोम में कुछ मॉडिफायर जीन्स है। वो क्या करते थे कि जो डिफरेंट जीन्स होते हैं वो उसका इफेक्ट ले आते हैं और एक सिंगल जीन पर डाल देते हैं। यानी कि जो
पिगमेंटेशन के लिए जो जीन्स था उस पर यहाँ पर म्यूटेशन आया डिफरेंट जीन्स ने, इन डिफरेंट जीन्स ने आकर पिगमेंटेशन की जीन्स पर एक इफेक्ट डाला और उसी वजह से जो पिनोटाइपिक एक्सप्रेशन था वो हमें एक मिल गया, सही है। इसके अलावा जेनेटिक हेट्रोजेनिटी में दूसरा एग्जांपल डायबिटीज मेलाइटस का है, सही है। ये भी डिफरेंट काजेस की वजह से हो सकता है। फिर इन्होंने एक क्लिनिकल के बारे में बताया है कि हम डिफरेंट जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं जिसको कहते हैं प्रोएक्टिव प्रीनेटल जेनेटिक स्क्रीनिंग, यानी कि हम एक बंदे में जब एक डिजीज़ डेवलप ना हो और उससे पहले हम उसकी एक जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं और किस चीज़ के लिए, ताकि हम स्टडी करें उसकी जीनोम को। ये स्क्रीनिंग क्या बताते हैं कि उस बंदे को क्या है, किस किस जेनेटिक डिसऑर्डर के रिस्क है, कौन कौन सी जेनेटिक डिसऑर्डर उसको हो सकता है, ताकि वो पहले से ही क्या करे, उसका केयर रखे और उस जीन को एक्टिवेट होने ना दे। इन्होंने इसमें एग्जांपल दी है इस तरह अश्केनाजी जेविश का। ये एक सेंट्रल यूरोपियन फैमिली है, सही है। इसमें क्या होता है, इसकी चिल्ड्रंस जब पैदा हो जाते हैं तो उसमें बहुत सारी जेनेटिक डिजीज़ पाए जाते हैं, जिस तरह टेसेच है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, फाइब्रोमाटोसिस है, सही है। तो इनकी जेनेटिक डिजीज़ में जब होते हैं तो इनमें जब एक बच्चा पैदा हो जाता है या जब एक माँ प्रेग्नेंट हो जाती है तो उस कंडीशन में हम उस बच्चे की क्या कर देते हैं, जेनेटिक स्क्रीनिंग कर देते हैं और फिर उस बच्चे का केयर करते हो उस स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए जो उसमें सस्पेक्टेड हो, सही है। तो इसलिए पाया गया कि जो टेसेज डिजीज़ है या सिस्टिक फाइब्रोसिस है या कोई और जेनेटिक डिसऑर्डर्स है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ गई इस अश्केनाजी जेविश की फैमिली में। आगे इन्होंने जो मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स को एक्सप्लेन किया है। अल्लाह हाफिज़।